ठीक है। अच्छा अदीब साहब, टॉपिक पे हाँ बात जी, करेंगे आप? टॉपिक पे तो बात करेंगे, मगर एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का एक मजबूत बुनियाद है जिसके बेस पर मुसलमान अपना जान भी कुर्बान करता है। बस वही क्यों बुनियाद कुर्बान, जो है, क्यों कुर्बान करना है जान? जीना क्यों नहीं हाँ आप लोग वो, को? हाँ इसीलिए करते हैं कि ये मुसलमान को ये पता है, ये अकल अच्छा है, सारे मुसलमान दिमाग से करते हैं क्या सोचता है। जान कुर्बान? बात सुनिए, बात तो पूरा सुनिए भाई साहब, थोड़ा सा नहीं, सब्र आप जो करिए। कहेंगे ना उस पे मेरा सवाल तो उठेगा ना। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जान कुर्बान करता है, सारे मुसलमान जान कुर्बान करते हैं इस्लाम पे? जिसको मौत के वक्त शहादत का कलमा जरूरत है जबान पे, वही कितने परसेंट कबूल ऐसे करते लोग हैं। हैं जो इस्लाम पे जान कुर्बान करने के लिए रेडी है? कितने परसेंट है? जितना परसेंट है वो कितना अंदाजा? ज, वो डायरेक्ट जन्नत जाएंगे, ये उनको कितना परसेंट यार, कितना उम्मीद है। परसेंट? कितना परसेंट? परसेंट अगर देखिएगा तो 40% तो होगा हाँ, इंशाल्लाह। लख दिल लानत, 40%, यानी 50% तक भी नहीं आया। अच्छा आप कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं प्यारे भाई? कितना टाइम क्या? हाँ, मतलब, अरे दिन में कितने बार नमाज पढ़ते हो? 5 वक्त हाँ नमाज है कि नहीं? दिन में, हाँ दिन में तो 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ वैसा। आप रोज नमाज पांचों वक्त की पढ़ते हो? फजर में भी उठते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। खाओ अल्लाह कसम, रोज फजर अल्लाह की कसम नमाज खाते पढ़ते हैं। हो? जी अच्छा। अल्लाह कसम खाते हैं। अच्छा, आपके मस्जिद में फजर में कितनी सफे पूरी होती है? हमारे यहाँ पे सफ़े हैं, 1 2 3 4 5, 5 सफ़े हैं, पूरी होती है पूरा। ओह माय गॉड। पूरी नमाज, पूरी मस्जिद फुल रहती है फजर में? अभी मस्जिद का साइज भी तो बोलिए भाई साहब, इतना अभी बड़ा छोटा भी होता है। हमारा मस्जिद का साइज मस्जिद, का हिसाब अच्छा से एक मिनट, कित एक मिनट, एक मिनट। बंदा आपकी बंदा ही पूछ लीजिए पूरी मस्जिद, डायरेक्ट। यार एक मिनट रुको, आपकी मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ ये हुई ना असली बात। ये हाँ, हो गया आपका करीब दो, हम्म, करीब 60-70 आदमी होगा। बस 60-70 लोगों की जगह है, मतलब आप छोटी मस्जिद है आपके वहां पे? हाँ हाँ छोटी मस्जिद है, 60-70 आदमी होगा। ओके, उसमें से फजर में कितने लोग रहते हैं? नहीं फजर का ही बात बोल रहा हूँ, फजर में तो सारे आते हैं। ओके, हाँ अब दिन में जो है सब ड्यूटी में चले जाते हैं, काम पे चले जाते फजर हैं में तो। आप कह रहे हैं कि आपके वहां, अच्छा आपके वहां मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? अभी ये तो वो वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया भाई साहब। मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ कि अंदाजा कितना है, 4 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, या जो मस्जिद है आपके पास उसके आसपास कितने मुसलमानों के घर है, वहां पे कितना 10,000 लोग है, 15,000 है, 5,000 है, कितने मुसलमान रहते हैं? भाई सीधा सीधा मैं बात कहता हूँ, जैसे कि आपका कम से कम 40% तो आ ही जाता है नहीं, आप झूठ मस्जिद में बोल रहे नमाज हैं। पढ़ने। मैं आपको क्योंकि बताता हर हूँ। एरिया में मस्जिद है ना भाई, हर एरिया नहीं, में मस्जिद है। आप एरिया, कोई भी एरिया मुसलमानों का ले लो, इक्का दुक्का हम्म। छोड़ के, वो भी मेरे को नहीं लगता, फिर भी मैं एक मार्जिन दे रहा हूँ। जाओ आप जाके कोई भी, मुंबई ले लो, आप दिल्ली ले लो, आप पंजाब ले लो, आप वेस्ट बंगाल ले लो, आप कोई भी जगह ले लो, वहां पे अगर आप फजर में जाओगे तो 3 से 4% लोग भी सुबह की नमाज पढ़ने नहीं आते। भाई साहब ये इस्लाम जो है कोई वोट पे टिका हुआ नहीं है, या फिर किसी के नहीं, मैं माने ये कहना बकवास पे चाह टिका रहा हुआ हूँ, नहीं है भाई। एक मिनट, एक मिनट, मेरा बताने का, अच्छा वो अमित साहब, वो रोजीना वाला वीडियो है क्या अपने पास? अमित साहब, वो रोजीना वाला वीडियो रहेगा तो भाई के लिए लेके आना। बोलने का मकसद ये है कि नहीं शायद साहब मुसलमानों मेरे की, पास में नहीं है, आप ही के पास में था वो वीडियो। भाई हाँ वो तो जब पहले था तक ना यार, एक अभी एक तो। बंदा भी रहेगा दुनिया में, एक बंदा भी ईमान वाला रहेगा, तब तक दुनिया फना नहीं होगा, ये बात आपको अरे मालूम भाई, होना चाहिए। वो फना चना वो छोड़ दो, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है
कि मुसलमानों की अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती, 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ती। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो इस्लाम के कवानीन पे फॉलो नहीं करती, वो टीवी देखती है, वो रील्स और देखती है। वो ये भाई सवाल सुन अब ले, 1400 साल बाद एक सुन ले भाई, जो कह रहा था ना मुसलमान इस्लाम के लिए कुर्बान, 5 टाइम की नमाज के लिए कुर्बानी नहीं देते वो लोग। तुम्हारे उलमा जो है हर मस्जिद में कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं आते, नमाज नहीं आते, बोल बोल के मर जाते हैं। यहाँ चूतिया समझाए क्या हम लोगों को? मुसलमान एरिया में रह के मुसलमान घरानों में से निकले हैं। ग्राउंड रियलिटी हमको पता है, ये किसी दूसरे को जाके चूतिया बनाना। मस्त सुबह सोते बैठते हैं, रात भर जागते हैं, टीवी देख, अपना मोबाइल में रील देखते हैं। 4 बजे, 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे मुसलमान सोते हैं घर पे। फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ता है, और जोहर असर में अगर पढ़ते भी है तो बहुत कम तादाद में पढ़ते हैं। 15 से 20% लोग सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। 80% जो है मुसलमानों की आबादी नमाज नहीं पढ़ती 5 टाइम की। छूटो, लानत हो तुम पे, आके इधर सिर्फ और सिर्फ झूठ से तुम लोग काम लेते हो। किसी को चेक करना है, जाओ और जाके कोई भी मुसलमान एरिया की जितनी मस्जिद जाके देखो कि वहां फजर में कितनी सफे बढ़ती है। 2 से 3 सफे मुश्किल से, वो भी 2 से 3 मैं ज्यादा कह रहा हूं, उससे ज्यादा नमाजी नहीं होते हैं। तुम इतने बड़े झूठे और मक्कार लोग हो, तुम लोग इधर आके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आके झूठ बोलते हो। एक कम से कम 8-10 साल पुराना तारिक फतेह साहब का एक इंटरव्यू था। उसमें वो बता रहे थे कि ये इंडिया में आए हुए थे, ये अपना एमपी में भोपाल या कौन से एरिया में थे पता नहीं, तो वहां पर ये सुबह सुबह अजान हो रही है फजर के टाइम पे, तो वो इतना जोर से लाउड स्पीकर पे अजान आ रही थी, इनकी नींद खुल गई। तो ये बोले उठ के जाके देख के आता हूँ। जाके देख रहे तो उधर 4 या 5 मोमिन नहीं है ये नमाज पढ़ने के लिए। तो अरे भाई वो उधर बोल रहे हो उसको कि भाई इतना तेज पूरा शहर को तुम सुना रहे हो और 5 मोमिन नहीं आ रहे तुम्हारे पास में। बोले पागल हो गया तुम लोग, ये हालत है, रियलिटी है ये। मैं तो अमित, मैं तो मेरा बचपन और मेरी जो जवानी है वो नमाज पढ़ने में ही गुजरी है ना। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना स्ट्रिक्ट यानी इतना फॉलो करने के बावजूद भी, सबसे भारी नमाज पढ़ती थी फजर की, मेरे लिए भी। बिल्कुल। अक्सर मैं फजर की नमाज जो है ना वो कज़ा पढ़ता था, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ईमान जाग जाता था तो मैं अहद करता था कि यार ये अल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझसे गलती हो रही है, वक्त पे नमाज पढ़ना है। तो मैं घर वालों को बोलता था या फिर अलार्म लगाता था कि चलो फजर की नमाज पढ़ लूंगा। 7-8 दिन पढ़ता था, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता था। और जब भी नमाजें पढ़ा हूँ मस्जिदों में, फजर की नमाज 1 से 1.5 सफ ही भरती थी। चाहे वो अहले हदीस मस्जिद ले लो आप, चाहे देवबंदी मस्जिद ले लो, चाहे सुन्नी मस्जिद ले लो। अच्छा, मुसलमानों की अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती है, यही हकीकत है। ये देखो, ये परशुराम रोजीना वाला वीडियो का लिंक शेयर किए, जरा यूट्यूब से उठाओ उसको। हाँ लेता हूँ। परशुराम भाई मेन चैनल पे हो ना? एक मिनट, हाँ इधर ही, ये रहा, मिल गया। हाँ चलाओ, ये क्या बोल रहा है देखो। स्टॉप और शेयर। अच्छा, अपने इसमें से लाए। अच्छा, अपने ही वीडियो का लिंक है। बात कर रहा था कि रोजीना आती नहीं है इसके पास, देखो अभी बोलेगा है। चलाओ एडम। रोजीना आती नहीं है। देख लीजिए अपने आप को हुसैनी कहने वाले, जमात से 25 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, फजर की नमाज से एक भी मुक्तदी इस मस्जिद के अंदर नहीं आया है। एक भी मुक्तदी जिसको हम नमाज पढ़ाएं, न जिन्नाते हैं जो हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं, यहाँ पर जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोजीना यही माहौल हो रहा है। मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है। लगभग 150 घर इस मस्जिद के अगल बगल में, 150 घर
एक भी मुक्तदी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम हुसैनी हैं। इतना ढोल बजाया है इन लोगों ने कि नमाज में नहीं आ पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान। वो देख लिया आप लोगों ने, यही हाल अक्सर मस्जिदों का है। चलिए, इसके वहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जहां पे रहता था मुश्किल से एक सफ भरती थी। नहीं पढ़ते लोग, मुसलमानों की अक्सरियत नहीं पढ़ती है। और अभी जो एडम साहब, साहिल साहब, अभी एडम साहब का डिस्कशन चल रहा था जिसमें बोल रहे थे कि मूसा ने वो, मैं वो सुन रहा था। अगर मूसा नहीं होता और 1 घंटा अगर सो गया होता उस समय, तो मुसलमान 50 नमाज कैसे पढ़ रहे होते यार। एक फजर की नमाज पढ़ने में ये हालत होती है, 50 नमाज बोले तो 24 घंटे में 50 नमाज खत्म होगी लगभग। जब 5 नहीं पढ़ते तो 50 कहां से पढ़ते। तो भाई, असल जो मुद्दा है उस पे बात करो, ये यहाँ पे चालाकी करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। अदीब साहब, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा साहिल साहब, आप मुझे बताइए, आप जॉब वॉब करते हो या फिर आपका चैनल पे ही रहते हो? सर, अभी चैनल पे ही हूँ, पहले करता था। जॉब वॉब करते हो और नहीं? नहीं करता हूँ। तो बात यह है कि आप तो हिसाब कर रहे खाली आपका एरिया में। आप एक एक एरिया में, कोई कोई एरिया में तो मुसलमान जब जॉब में चले जाते हैं, या फिर कोई कोई एरिया अरे मैं में फजर की मुसलमान बहुत बात कर सारे। रहा हूँ। अरे भाई साहब, बहुत सारा मुसलमान पढ़ता नहीं है, नमाज ही नहीं पढ़ता है, मुसलमान नाम का है। हाँ जैसे कि अभी हाँ, तो सलमान खान, मानते हो ना, ये शाहरुख तो खान, झूठ क्यों बोलते बड़े हो। बड़े खान का नाम है मुसलमान, बस नाम का ही रह गया ना। तो उनके लिए तो थोड़ी हिसाब करना है, जो ईमान वाले हैं उनके अरे बारे में यार, बात करिए ना अदीब भाई। अदीब अदीब अदीब, फालतू बात मत कर। यहाँ सबको, लोगों को हकीकत मालूम है, वो सब छोड़ दे। ये आयत पे क्या कहना है ये बताओ। ये तुम्हारी आयत क्या कह रही है, देखो। एक मिनट, कहाँ गई यार वो आयत। 106, अच्छा तो 105। हाँ, ये आयत पढ़ो, पढ़ो ये। हम अपनी जिस आयत को नसूख कर देते हैं, या मनसूख कर देते हैं, मनसूख कर देते हैं, या बहला देते हैं, भुला या देते हैं। भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं, या कम अज कम वैसे ही। क्या तुम हमारे नए क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हाँ, हाँ, तो ये तो अल्लाह क्या जो है, प्रॉब्लम? अल्लाह कह रहा है कि बेहतर आयत लाता है, तो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी। भाई साहब, आप एक चीज सोच के देखिए, दुनिया में हाँ। जितना भी इंसान जितना तरह का सोच रखता है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली को पूजा करता है, कोई जो है इंसान का पूजा करता है, कोई जो है दरख्त का पूजा करता है, कोई जो है किसी का पूजा करना ही नहीं चाहता है, मैंने ऐसा ही रहना चाहता है। तो ये सब जो है सोच के आदमी चलता है। अभी एक इंसान अगर कोई एक अल्लाह को पूछे, या फिर एक रब जो है जिसने दुनिया को पैदा किया है, दुनिया को बनाया है, ये सोच रखता है कोई इंसान, तो इन सब में से बेहतर कौन है ये सोचना, यही तो एक दिमाग वाली बात है ना भाई। क्या ये मेरा सवाल था? तुम लोगों से आप सवाल एक किया जाता है, तुम यहाँ वहां कुत्तों की तरह क्यों भागते हो? ये देखो भाई, सवाल था आप मेरा। तुम कुरान हदीस ये सब जितना भी जो है ना, जितना भी आदमी को क्या समझाओगे, तुमसे ये जो ये है। सवाल किया गया था अभी कि कोई बैल की पूजा करता है, कोई बिल्ली की पूजा करता है, कोई ये करता है, वो करता है, बेहतर कौन है? ये सवाल किया गया था आपसे। आपका सवाल का बुनियाद मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, मगर यह है कि मैंने सवाल आपको क्या भी किया, समझना पहले ये चाहिए ना। सवाल पहले रिपीट करिए, मैंने क्या सवाल किया? अल्लाह ने जो आयत भेजे हैं, हमारे हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, ठीक है, हमारे नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बताए हैं कि अल्लाह का हुक्म मेरे से ही सवाल में बताए हैं, नबी ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था।
तो ये आयत कहाँ से आया? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप क्या नहीं मेरे कीजिएगा सवाल बीच में, में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था? पहले मेरा सवाल रिपीट करिए। ये आयत था, ठीक है। सवाल एक क्या था आयत मेरा, वो अल्लाह, रिपीट, एक ताकि आयत समझ अल्लाह में ने आए ना कि भेजे हैं। सवाल सवाल समझा होगा तभी तो तुम लोग जवाब दे पाएंगे ना। अगर सवाल ही सवाल तो नहीं समझ समझेगा गया तो है पागल कुत्तों की तरह यहाँ वहीं भटकोगे। क्या सवाल है, बोलो। भाई। एक आयत अल्लाह ने भेजे हैं, अगर जब अल्लाह को मर्जी हुआ कि वो आयत चेंज करके दूसरा आयत उससे बेहतर आयत भेजे हैं तो वो भेजे हैं। तो ये हमारे हाँ, नबी वाह सल्लल्लाहु अलैहि वाह वसल्लम वाह पर वाह वाह, हमारा ईमान है फाइनली ना भाई। फाइनली साहिल साहब, फाइनली। फाइनली। तो हाँ यार, यार एडल साहब, पूछते हम लोग कुछ और है, बोलता आदमी कुछ और है, यहाँ वहां वहां यहाँ उधर इधर इधर उधर, तो पूरा ये समझने दुनिया का, घूम के आ जाएगा लेकिन वो सवाल पे ये नहीं समझ के क्या जाएगा। अच्छा फायदा फिर है, से, बताइए। अच्छा सुन, फिर से मैं पूछता हूँ, अल्लाह बेहतर आयत जो भेज रहा है रिप्लेस करके, तो आप इस चीज को मानते हो कि जिसको रिप्लेस कर रहा है वो बेहतर आयत नहीं थी? ये अल्लाह के नजदीक है ना। अभी इंसान को बेहतर बनाया, सारे हाँ, अल्लाह मखलूक के से इंसान को नजदीक भी बेहतर भाई। बनाया। अल्लाह के हाँ, नजदीक अल्लाह के बेहतर है ना नजदीक भाई। भी अभी नहीं। आप अगर बोलिएगा अल्लाह, बंदर बेहतर है, आप अदीब इंसान अदीब होकर अगर बोलिएगा बंदर बेहतर अदीब है, इंसान अदीब बेहतर नहीं है। अदीब अदीब दिमागी अपंग। अरे भाई बात तो जिस समझा करिए थोड़ा। अल्लाह जिस आयत को रिप्लेस कर रहा है बेहतर आयत से, दैट मीन्स वो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी ना। बेहतर होने का मतलब क्या है? किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक या किसी के भी नजदीक? किसी के तो अल्लाह के नजदीक नजदीक ले नहीं ले, है ऐसा। चल यहीं पे चल आप अल्लाह के बात नजदीक ले गलत ले। बोल रहे हैं। ये भाई भाई हाँ अदीब अदीब अल्लाह के नजदीक हाँ ले ले, चल। हाँ अल्लाह के नजदीक वो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी, राइट? हाँ, अल्लाह के नजदीक। थैंक यू भाई लोग। एक बार पूरा सेंटेंस में बोल के अल्लाह के नजदीक वो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी, इस वजह से उसने बेहतर आयत भेजा। हाँ बिल्कुल। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है, ये पहले वाली आयत जो अल्लाह उससे बेहतर आयत अल्लाह देना चाहता है, मैंने यानी कि जो पहली वाली आयत है इससे कमतर होगा कमतर और होगा? ये अरे दूसरी वाली आयत बाप रे बेहतर है। बाप। उफ भाई लोग, अल्लाह के नजदीक भी अगर आप ले लो तो अल्लाह जो है एक परफेक्ट खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम परफेक्ट नहीं होता है। पहले वो कम बेहतर कमतर वाली आयत देता है, काम करता है, उसके बाद उसको बेहतर करता है। तो भाई ऐसे अधूरे तो और अजूबे खुदा को आप खुदा कैसे मानते हो, जिसको खुद को अपने आप को बेहतर करना पड़ रहा है? तो फिर भाई एक बात बताऊं मैं? नहीं, पहले इसको बताओ बताऊं? कि ऐसे हाँ इम्परफेक्ट अल्लाह को क्यों मानते हो जो फर्स्ट टाइम में परफेक्ट काम नहीं कर सकता? हाँ, तो इससे बेहतर और एक ठो इसी आर्गुमेंट में आपका इस मैंने बेस है एक, जैसे कि शैतान इब्लिस जैसे वो जिन्नात को पहले पैदा किए थे, ठीक है। तो जिन्नात बहुत ही मुसीबत और बहुत ही फसाद करने वाले थे जिन्नात सारे। तो उन सब को खत्म करके अल्लाह ने इंसान को बेहतर मखलूक पैदा किया, ठीक है। तो जब अल्लाह को मर्जी होता है कि हाँ बेहतर चीज बनाएंगे, बेहतर भेजेंगे, तो उससे नहीं तो बेहतर करते हैं। पहले टाइम ही बेहतर क्यों नहीं बना सकता? ही इज इम्परफेक्ट। तो अल्लाह की वो मर्जी है वो भाई। तुम परफेक्ट अल्लाह नहीं है की आपका मर्जी अल्लाह। अगर बोलोगे कि पहले का है नहीं, फिर तो तुम बोलोगे अच्छा, भाई इंसान से बेहतर बंदर है। मर्जी से अल्लाह ये ने एग्जाम्पल तुम्हारे मर्जी से लिए सेट यार आता है। रुक, मर्जी से अल्लाह इम्परफेक्ट काम करता है। तो फिर बंदर को नहीं पैदा करना चाहिए, कुत्ता बिल्ली कोई भी नहीं अदीब पैदा करना चाहिए, सिर्फ इंसान को पैदा करना चाहिए अदीब फिर। मतलब आपका अल्लाह मर्जी से इम्परफेक्ट काम करता है, जानबूझ के इम्परफेक्ट काम करता है? देखो भाई, इम्परफेक्ट काम सिर्फ अल्लाह के नजदीक ही है, ठीक है। हाँ भाई, इंसान के अल्लाह के लिए नजदीक वाला ही, सुनना, अल्लाह अभी, के नजदीक ही इम्परफेक्ट मतलब वो जानबूझ के इम्परफेक्ट काम करता है पहले। अच्छा आप बताओ, जानवर को अल्लाह ने पैदा किया, जानवर तो कभी नहीं बोलता है कि भाई अल्लाह ने मुझे जानवर क्यों पैदा किया। वो जानवर का भी हम्म अल्लाह है और इंसान का भी खुदा है, ठीक है, हम्म। सबका खुदा है। अच्छा, ये अल्लाह जो है जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? जानवरों को तकलीफ? इंसानों का तो तुम बोल दोगे चलो उसका टेस्ट है,
ये जानवरों को तकलीफ क्यों दे रहा है अल्लाह? कहाँ शेर तकलीफ जो दे रहा है भाई? वो, अच्छा शेर जब इसको खाता है, हिरन को और बैल को और दूसरे जानवर को, तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होती है? वो तड़पते हैं, मचलते हैं। इसी तरीके से जो हाइनास है, इतने इतने मतलब क्या कहते हैं उसको, इतने ब्रूटल होते हैं कि वो जिंदा जो है, यानी मारते भी नहीं है जानवर को, जिंदा जिंदा उनके पीछे से आगे से घुस के खाना शुरू करते हैं। वो तकलीफ से वो चिल्लाते रहते हैं जानवर। ये सिस्टम कौन बनाया? हाँ, ये आयत और पढ़े क्यों हो बनाया? भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, ये पढ़े हो कि हाँ नहीं? भाई, जायकतुल मौत है, लेकिन यहाँ हम्म, पे तकलीफ उनको क्यों दे रहा है? इंसानों को तकलीफ का पूछूंगा तुम तो बोलोगे टेस्ट है उसके लिए। अच्छा, अल्लाह तकलीफ रखा ही क्यों? चलो हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी देखो, शेर गाय को खाता है, ठीक है? पहले ये बताओ तकलीफ रखा क्यों अल्लाह ने? गाय पेड़ को खाता है, पेड़ पौधे को खाता है, ठीक है? अरे पेड़ भाई, पौधा को, पहले ये अदीब, पहले ये बताओ अल्लाह ने हम्म, तकलीफ क्यों रखा है दुनिया में? हाँ, तो तकलीफ रखा है किस लिए? ये अल्लाह ने जो कुरान शरीफ में जितना दूर तक हम इंसान को बताया गया है, उतना ही दूर तक इंसान को मालूम है। इंसान हाँ को ठीक है, तकलीफ से, तकलीफ क्यों रखा है? ताकि इंसान मरना नहीं चाहे, कोई जानवर कोई इंसान मरना नहीं चाहे। नहीं हाँ? तो तकलीफ अगर नहीं रहेगा तो कोई भी जाके भाई क्या? दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मर जाते हैं, चलो खत्म। तकलीफ रखा है तभी तो आदमी भाई नहीं मरता है ना, मरने से डरता है। अल्लाह हाँ ने तो तकलीफ इसके लिए रखी है ताकि इंसान खुद से जाके नहीं मरे। यार ये साहिल, मैं कहता हूँ कि ये मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बेहतरीन आर्गुमेंट सुना। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट मैन। तुम्हारे हर साहब, बात का जवाब है भाई हमारे पास, ठीक है? हाँ जवाब तो है भाई टेंशन आप मत लोगों लो, के पास, बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अच्छा ये इसीलिए तो वाला डरते हो हम जवाब लोग देखो, से। अदीब अदीब अदीब, ये वाला जवाब देखो अल्लाह ने किधर बताया है कि तकलीफ दुनिया में इस वजह से रखी है ताकि आदमी मरे नहीं जाके। भाई भाई, इतना दिमाग है तुम्हारा तो ये बात नहीं सोच रहे हो बल्कि कि अगर तकलीफ, सुन, बल्कि दुनिया में आपको कई सारे मामले ऐसे मिल जाएंगे कि इंसान तकलीफ बर्दाश्त नहीं करने की वजह से जाके सुसाइड कर लेता है। उसकी लाइफ में इसको इतनी सुसाइड तकलीफ, होती ही इसी वजह से ऐसा है। हाँ, आजादी, तकलीफ से आजादी के लिए। इन लोग का वरना दिमाग मरना एकदम कौन उल्टा ही चाहता? चलता भाई। मैं सर कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, हाँ क्या अदीब, ये कहाँ कहना अल्लाह ने है। बताया भाई? अच्छा सुसाइड के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है? एक बार नहीं तुम पहले ये एक काम बताओ, करो, जहर खा लो, ठीक है? सुनो, एक बार एक अदीब कोई अदीब एसिड अदीब खा लो, अदीब एसिड पी जाओ। अदीब अदीब, पहले हाँ, ये बताओ कि ये अल्लाह ने तुमको ये कहाँ ये नॉलेज, इतनी बड़ी नॉलेज दी कि इंसानों को तकलीफ अल्लाह ने या दुनिया में तकलीफ इसलिए दी है ताकि इंसान या जिसको भी तकलीफ होती है वो जाके खुद मर ना जाए? ये कहाँ से, कहाँ आपका अल्लाह बता रहा है ये? देखो ये तो इतना कुछ सवाल कर रहे हो, तुमको कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए भाई। इंसान को इसका नहीं, सवाल इस्लाम का में कॉमन जवाब सेंस ढूंढने का नहीं है। जरूरत ही नहीं है ना, तुमने तुमने इंसान को पता तुमने है। तुमने इस जवाब के शुरुआत में ये कहा था कि जहां तक अल्लाह ने ये बताया है इंसानों को, इस तरीके की बात तुमने कही थी। कॉमन सेंस की बात नहीं करना, इस्लाम में कॉमन सेंस वाली चीज नहीं है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्लाह ने आपको कहाँ ये बताया कि मैंने दुनिया में तकलीफ इस वजह से दी है ताकि लोग मरे नहीं, या जिसको तकलीफ यानी जिसको तकलीफ होती है वो जाके मरे नहीं? ये कहाँ अल्लाह ने बताया? देखो भाई, कोई भी इंसान सुसाइड करता है ना, तो हम्म, वो जहर पीता है या फिर कुछ भी, जो अल्लाह ने जहर कहाँ पीने वाला बताया वो इंसान बता। होता है, जहर पीने वाला इंसान होता है ना, वो दूसरी बार और जहर नहीं पीता है। अगर अगर बच जाता है, अल्लाह किसी ने भी कहाँ मैंने बताया कीमत से है? बच जाता अच्छा, है। किसने किसने कहा भाई, किसने कहा आपको जो एक बार जहर पीता है वो दूसरी बार जहर नहीं पीता? किसने कहा आपको? भाई हमारे आंखों के सामने कितना केस देखे हैं भाई, बोलने से थोड़ी अबे होता है। कितना पागल, केस देखे हैं। क्या किसी एक बार क्या पीने के, किसी छूती है इंसान, किसी दवाखाने में जा,
और वहां पे जो सुसाइड केसेस होते हैं उनका जो जब सिम्टम्स जो होते हैं उनके, यानी उनको जब एंटीडोट दिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, जब वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला चीज जो डॉक्टर्स करते हैं वो क्या करते हैं तुझे पता है? गधो, तुमको अक्कल नाम की तो चीज नहीं है। एडम साहब, जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, दो पॉसिबिलिटी, या तो मर जाएगा, ठीक है, या तो बच जाएगा। अगर बच गया, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है, जब वो स्टेबल हो जाता है, आईसीयू से निकल जाता है, जनरल वार्ड में आ जाता है, सबसे पहला दिमागी तवाज़ुन उसका चेक किया जाता है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, इस वजह से कि वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन ऑल द हॉस्पिटल्स फॉर पीपल हु ट्राइज टू कमिट सुसाइड। गधा बोल रहा है कि एक बार जो सुसाइड करता है वो, या एक बार जो जहर पीता है वो फिर से नहीं पीता है। कैसे लोग यार इन लोग। जो एक बार जहर पीता है वो दोबारा भी पीता है अगर वो बच जाए, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उसकी कोई प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ना की जाए। बाय द वे, इसी वजह से पता होगा आपको कि इसी को सुसाइडल टेंडेंसी कहा जाता है। जिस बंदे ने एक दफा जहर पी के सुसाइड करने की कोशिश की हुई हो, उस बंदे को बहुत किस्म की जॉब्स नहीं मिलती, बिकॉज ही हैज नाउ बिन प्रूवन टू हैव सुसाइडल टेंडेंसी इन हिम। एग्जैक्टली एंड बाय द वे, दैट्स व्हाई मोहम्मद को जो है ना कभी नबी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी। उसने 3 दफा सुसाइड करने की कोशिश की थी। He cannot be a prophet. He is not worthy to be a prophet. इनके रसूलुल्लाह वो रसूल बनने के लायक नहीं, इनका अल्लाह खुदा बनने के लायक नहीं, क्योंकि वो इम्परफेक्ट काम करता है। इनका पूरा आप देखिए एडम साहब, यानी हर तरीके से इनका खुदा, इनका रसूल, इनका इस्लाम जो है गलत नजर आता। Exactly.